सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका, वेल प्लेड, disciplined bowling and wonderful comeback from their early batting collapse. सवेरा कल के मैच ऑनेस्टली बहुत मज़ा आया देखते हुए। हर चीज़ नज़र आई उसके अंदर कि नेवर गिव अप। किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है, सिर्फ शुरू के बैट्समैनों की जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जो बैट्समैन खेल रहे हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरा उतरे हैं। पार्टनरशिप्स नज़र आई, ठीक है, 3 विकेटें गिरने के बाद पार्टनरशिप्स नज़र आई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना सवेरा, जो उस दिन भी मैं और आप बात कर रहे थे, सिंगल डबल्स बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब बाउंड्री भी आ रही थी साथ में, लेकिन उन्होंने सिंगल डबल रखा कि नहीं ठीक है, हिटिंग का भी टाइम आएगा, 16-17 ओवर के बाद पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे जी। तो गेम अवेयरनेस, स्मार्ट क्रिकेट कह लें, उनका माइंडसेट जो था वो बहुत क्लियर था। मतलब कोई मैसेजेस बाहर से नहीं आ रहे थे, उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। जबरदस्त टोटल लगा दिया था, जहां हिटिंग करनी थी वो हिटिंग कर दी। पिच भी अच्छा था, हर चीज अच्छी थी। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं बहुत। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग उस बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है, वो अलग है, दुनिया में ही अलग नजर आता है जैसा बॉलर, जो कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन। अच्छा, उसके बाद सवेरा आप अगर बॉलिंग की बात करें हम लोग, अच्छा फील्डिंग भी बेहतर नजर आई साउथ अफ्रीका की कंपेयर। उससे पहले मैं जो 4-5 कैचेस छोड़े उन्होंने, लेकिन यहाँ पे मौके के ऊपर कैचेस का पकड़ना वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। बॉलर्स ने भी बहुत, मैं ऑनेस्टली जो मैं बात करता हूँ ना स्किल्स की, वो कल जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बॉलिंग की है स्लो वंस, क्योंकि जितने इंडियन बैट्समैन हैं ये सारे बॉटम हैंड हैं जी। तो अगर मैं भी बॉटम हैंड ही होता हूं, अगर मुझे ये पता है कि अगर मैंने नीचे वाली ग्रिप को जोर से पकड़ा है तो मैं पेस का इंतजार कर रहा हूं, तो मैंने पेस को यूज करना। लेकिन जहां स्लोअर्स होना शुरू हो जाती है वहां टाइमिंग चेंज हो जाती है, पावर में डिफरेंट लगा, पावर डिफरेंट हो जाती है। तो वहां पे साउथ अफ्रीकन बॉलिंग यार इतनी स्मार्ट बॉलिंग की है, बहुत अच्छी पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, किस तरह बचना है उनको, किस तरह आउट किस तरह करना है, हर बॉल एक जैसी नहीं करनी। तो ओवरऑल अगर साउथ अफ्रीका को देखा जाए ना तो यार वो मेरे ख्याल में अगर इसी तरह खेलती रही तो एक दफा दोबारा साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत जाएगा, एक दफा फाइनल में दोबारा आ जाएगा, बिकॉज डिफेंडिंग चैंपियन साउथ अफ्रीका। और कल ऐसा लगा कि वो बदले की भूख भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया से 2024 का फाइनल की शिकस्त वो सामने आई, एंड बड़ा कंट्रोवर्शियल भी बना हुआ था कि हाँ जी वो दैट कैच वाज इट अ कैच और नॉट अ कैच। और मिलर का ही एक्चुअली वो कैच था जो कि बाउंड्री पे लिया गया था, एंड वो जी बाउंड्री की स्कर्टिंग हटी हुई थी। तो तौसीफ साहब कल ऐसा ही लगा कि वो बदले की आग जो थी ना उसमें तड़पता हुआ साउथ अफ्रीका। क्या कमाल क्रिकेट खेली साउथ अफ्रीका ने तौसीफ साहब। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ही उम्दा और देखने में मज़ा आ रहा था सब। और इसमें एक लेसन भी था, सबक भी था, और जो कि मेरा ख्याल है कि सीखना चाहिए इससे कि अगर अर्ली विकेट्स आपके गिर जाएं और फिर कहाँ पर आप मैच खेल रहे हैं, उनकी कंट्री में खेल रहे हैं, वो इतना बड़ा क्राउड, और उसके बाद कोई भी टीम होती है फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। लेकिन लेसन ये है कि अगर आपकी 3 विकेट्स गिर भी जाते हैं, अर्ली जल्दी गिरते हैं इसमें, तो किस तरह संभला जाता है। खैर टीम तो उनकी बहुत ही उम्दा है, और मिलर की और बात करें हम जिसके बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, बट बड़ी सी बड़ी टीम है, जब ऊपर से 3 जल्दी उनके मेन प्लेयर गिर जाएं बहुत मुश्किल है संभलना। लेकिन लेसन ये है कि भाई आगे तक खेल सकते हैं, अगर आप आगे तक जाएंगे ना लंबा तो आप करेंगे, और कल करके साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया। वन साइडेड मैच किया है सच, एक 180 समथिंग हो गया था, ठीक है, पिच अच्छी थी, सब थी, लेकिन जब बॉलिंग की ना उन्होंने तो बॉलिंग में भी वो काम दिखाया कि जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी टीम जो है ना, टॉप टीम्स जो होती हैं, इनके ऊपर चोकर का नाम ज़रूर आता है, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अभी ये डिफरेंट उससे आए हैं। आपने जिक्र किया कि वो एक ऐसा कैच जो हुआ था और उसमें थे, पहुँच तो गए थे, होमवर्क करके आ रहे हैं, प्लेयर भी कुछ इनके आगे पीछे हुए हैं अपनी जगह, बट ये एक टीम अपनी ऐसी बना लेते हैं जो आगे तक जा सकती है। हाँ, वो लफ्ज़ चौकर वाला बिल्कुल है इनके साथ, अभी भी लगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये टाइम आएगा एक अच्छी टीम जो है वो उसको भी धो देगी मेरा ख्याल। और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, मुझे भी ये लगता है कि ये सेमीफाइनल तक चले जाएंगे।
बिल्कुल जी, और हॉट कंटेंडर लगते हैं। आप तो सेमीफाइनल कह रहे हैं, शायद कहते हैं फाइनलिस्ट होने के हॉट कंटेंडर लगते हैं। डेविड मिलर, व्हाट अ कैरेक्टर ही इज शाहिद, मतलब पहले इनिंग्स बिल्ड करनी थी, आते ही नहीं, जबकि नोइंग डेविड मिलर द किलर, और आके जो स्लॉग ही करना है या पावर हिटिंग ही करनी है, मगर नहीं, डेविड मिलर ने देखा कि विकेटें गिरी हुई हैं, ब्रेविस भी फंसे हुए थे उस वक्त, ब्रेविस का भी बल्ला नहीं खुला था, आके बिल्ड करना इनिंग को और उसके बाद शिफ्ट करना अपना गियर और फिर चार्ज करना, बहुत कम बैटर्स में ये एबिलिटी होती है। सवेरा इसके लिए ना आपको एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका होमवर्क कि आपने किस तरह की तैयारी की है, तो वो अगर आपने अच्छा होमवर्क किया होता है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आता है कि नहीं, मैं खड़ा रहूंगा तो मैं ये कर दूंगा। उसने कोई पैनिक बटन नहीं दबाया या उसने कोई ब्लॉक करना नहीं शुरू कर दिया। उसको जहां बॉल मिली, आगे का बॉल मिला, उसकी रेंज में मिला, उसने पूरा चांस लिया है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि साथ में दूसरे को भी खिलाता रहा, सिंगल डबल करता रहा। उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ओवर्स भी बहुत ज्यादा थे, उन्होंने बड़े जबरदस्त प्लान से अपनी इनिंग को बिल्ड किया है। रिमार्केबल फिटनेस, जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही थी, लगता ऐसा था कि ये तो अब हुए रन आउट। सवेरा ये जो मैं सीनियर करता रहता हूं, ये वो सीनियर की जिम्मेदारी है कि मुश्किल वक्त में टीम के शोल्डर बन जाएं। तो ये है सीनियरिटी। मतलब मिडिल ऑर्डर को देखना है तो माइक हेसन जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ देखें, बट मिलर जैसा प्लेयर कहां से लाएंगे? मिलर जैसा प्लेयर भी तो होना चाहिए। लेकिन देखिए, गेम अवेयरनेस असल चीज है ना यार, कितने अच्छे तरीके से। अब वो सीनियर, मैंने नहीं देखा कि कहीं बाहर से कोई मैसेजेस आ रहे हैं उसके बाद। वो सीनियर है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इतनी क्रिकेट खेली है। यही मैं कहता हूं कि सीनियर ऐसे मौके पे काम नजर आने चाहिए कि जहां जरूरत पड़ रही है टीम को। अच्छी सिचुएशन, इजी सिचुएशन में तो हर कोई लग जाए, लेकिन वाकई जहां जरूरत पड़ती है ना, मिलर ने, और वो दूसरे का नाम नहीं आ रहा मुझे, ब्रेविस एबी बेबी कहते हैं। हाँ, एबी डिविलियर्स का बेबी कहते हैं। अच्छा, बस उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से 3 लड़कों ने सिर्फ रन किए हैं, 3 लड़कों ने पार्टनरशिप की शक्ल में 180 प्लस रन कर दिए। लेकिन सवेरा 180 अगेंस्ट अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप, अच्छी पिच के ऊपर, अहमदाबाद की पिच, अहमदाबाद में था मैच ना, पिच तो उनकी वैसी, और साउथ अफ्रीका ने खेलने भी मैचेस इधर ही खेलने मेरे ख्याल में, आगे भी अफ्रीका ने लीग के भी खेले, लीग के मैचेस भी खेले, तो उनके लिए तो होम क्राउड हो गया, होम ग्राउंड हो गया, दोनों हो गए। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग पे मैं जितनी वो, क्योंकि अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत जबरदस्त अकल से प्लान को, जो भी प्लान उन्होंने किया, ओवर के अंदर 3-3 4-4 स्लो बॉल्स, उसको बड़े जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया सवेरा। बहुत स्मार्ट, बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की, मजा आ रहा था देखने में। तौसीफ साहब, कल अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की, तो थोड़ा सा ऐसा इंपैक्ट आया, जो गलती हम करते हैं मुसलसल, टीम पाकिस्तान करती है, 20 for 3 साउथ अफ्रीका, और 20 for 3 से रिकवर कर रही है साउथ अफ्रीका। एंड दूसरी तरफ इंडिया के बॉलर्स को समझ नहीं आ रहा कि कैसे तोड़ा जाए, इस पार्टनरशिप को कैसे तोड़ा जाए। और आगे आके जब स्टब्स ने वो जो कहते हैं ना, लाठी चार्ज किया है बिल्कुल आखिर में आके, और इस टारगेट को जो है एक बहुत अच्छा, एक बहुत चैलेंजिंग टारगेट बना दिया, तो ऐसा लगा कि इंडियन बॉलर्स के, बुमराह के अलावा ऐसा लगा कि किसी के पास कोई सवाल ही नहीं है पूछने के लिए इन बैटर्स से। हाँ, बिल्कुल आपने टीम का ठीक कहा। और ये बुमराह ज़ाहिर एक अच्छा बॉलर जो है वो, और ख़ास तौर पे पेसर, वो अगर आपको ऊपर से विकेट्स लेके दे, जो कि हम लैग कर रहे थे ऑनेस्टली, हमें शाहीन ने काफ़ी टाइम में करके दिया, हमें अर्ली विकेट्स लेके दिए थे, पहले थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम अभी भी अर्ली विकेट से। और ज़ाहिर वो जिस वक्त बॉलिंग करते हैं उस वक्त पावर प्ले होता है, तो पावर प्ले में बॉलिंग करना भी, मगर इतनी एक्यूरेट लाइन है उनकी और इतना पेस भी है, सब है, वेरिएशन उनके पास है, जिसका शायद ने अभी जिक्र किया है दोनों टीमों में। तो बुमराह असल है, उन्होंने जो है बैकफुट पर लेके आए थे साउथ अफ्रीका को जब आउट किया, और 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। लेकिन यही मैं बात कर रहा हूँ कि सबक सीखने का यह है कि किसी टीम की विकेट की जाए तो फिर मिलर जैसा आए, फिर दूसरे 1-2 प्लेयर आए, क्योंकि जब आगे तक जाएंगे ना आप, तो इनमें इतनी डेप्थ है कि ये बाद में मार के जो है ना, वो छक्के चौके मार के जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम टीमें होती हैं संभलती हैं। मिलर जैसा कोई डोमेस्टिक में बनाएं, उसके बाद फिर उसको टीम में सिलेक्ट करके लाएं, और उसके बाद फिर वो परफॉर्म करे हमारे लिए।
भाई ये शायद कर सकता है, क्योंकि शायद इस तरह की क्रिकेट खेलता रहा है और इस तरह मैचेस जीतते रहे, तो शायद ये कर सकता है। शायद को चाहिए कि वो करे। वो जो बात करता है डोमेस्टिक की, वहाँ तो बहुत ही रौला पड़ा हुआ है डोमेस्टिक में तो।